विजय टाइम, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। वीआईपी पार्टी के वाराणसी अध्यक्ष सुचित कुमार साहनी की अध्यक्षता में लंका सामने घाट स्थित शिव वाटिका लॉन में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटन राम निषाद ने वीआईपी मिशन 2022 अपने दमखम पर मजबूती के साथ चुनावी सवर में उतरने की तैयारी में जुटे हैं। अनुसूचित जाति के आरक्षण व निषाद मछुआरों के परंपरागत अधिकारों की बहाली के साथ साथ सेंसस 2021 में जातिगत आधार पर जनगणना कराने व सभी स्तरों पर समानुपातिक आरक्षण कोटा की मांग के लिए वीआईपी आगे बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे के अनुसार 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण एवं निषाद मछुआरों का परंपरागत अधिकार नहीं दिया तो 2022 में भाजपा को हराया जाएगा। अब वादा नहीं, अनुसूचित जाति आरक्षण का राजपत्र व शासनादेश चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष लौटन राम निषाद ने कहा कि 5 अक्टूबर 2012 को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स जारी करते हुए वायदा किया था कि 2014 में भाजपा की सरकार बनने पर आरक्षण की विसंगति को दूर कर निषाद मछुआरों जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिया जाएगा। आइए देखते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता मयंक की ये रिपोर्ट। पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार में पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री हैं, उनके माध्यम से जो वीआईपी पार्टी का उद्देश्य है समाज के लिए, प्रदेश के लिए, मैं उस संदर्भ में अपने प्रेस प्रतिनिधि बंधुओं से मैं वीआईपी पार्टी के उद्देश्य पर प्रकाश डालूंगा। मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल का गठन होता है तो उस दल का मुखिया अपने समाज के वोट बैंक को बेस बना करके बनाता है। उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण में 8.6% यादव हैं और समाजवादी पार्टी का वो कोर वोटर माने जाते हैं। 11.89% वोट हमारे जाटव और चमार भाइयों का है। बसपा को मजबूत करके मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सवर्ण और बनियों की पार्टी कहा जाता है। वीआईपी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है 12.91% निषाद मल्ला, केवट बिन, धीवर कहार, गुड़िया तुरहा, बाथम माझी, रायकवार और 3.57% लोधी और किसान है। वीआईपी पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी नहीं, बल्कि अगड़ा हो या पिछड़ा हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को गले लगा करके उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ जो है चुनावी समर में उतरेगी। 169 सीटें ऐसी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में चिन्हित किया है जहां निषाद समाज का वोट बैंक 40,000 से लेकर के 1,20,000 है। बिहार में वीआईपी पार्टी का राजग से यानी भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के से गठबंधन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का ऐलान जंग है कि जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। और आरक्षण के सवाल पर उत्तर प्रदेश में जो है वीआईपी पार्टी आगे बढ़ रही है। जिस समाज के हम लोग हैं, पश्चिम बंगाल में मल्ला, केवट बिंद, चाई, बरचाई, झालो, मालो, जलिया हो, चाहे देश की राजधानी दिल्ली का मल्ला और उसकी उपजातियां कश्यप, कहार, माझी, धीवर, झीमर है। उड़ीसा में देवर, धीवर, धीवरा, कैवर्ता, जलखेउट को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिलता है। उसी तरह से हम लोगों की मांग है कि क्षेत्रीयता समाप्त करके या आरक्षण की विसंगति को दूर करके उत्तर प्रदेश के मल्ला, केवट बिन, धीवर, कहार, गुड़िया तुरहा, बाथम माझी, रायकवार को अनुसूचित जाति के आरक्षण का हक मिले। जल आधारित जो हमारे पेशे बालू, मौरंग, खनन, मत्स्य पालन के थे, नौका चालन और नौका फेरी के थे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारा अधिकार लूट पीट गया है। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है और मां गंगा के बुलावा पर ऐसा उन्होंने हमारे समाज को सपना दिखा करके आए। और आप देख रहे हैं कि जो मोटर बोट चल रही हैं, लॉन्च चल रही हैं, उस पर जो है अडानी और अंबानी का कब्जा है। हमारा पुश्तैनी मछुआरा निषाद समाज, नाविक समाज अपने नौका चालन के कार्य से जो है वंचित हो गया है। हम लोगों की यह मांग है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में और भाजपा दृष्टि पत्र में यह संकल्प लिया था कि उत्तर प्रदेश में हमारी कभी सरकार बनेगी तो हम निषाद मछुआ समुदाय की जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे और मछुआरों के परंपरागत पेशों को बहाल करने का काम करेंगे।
5 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी और दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज जी ने फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट मछुआरा दृष्टि पत्र जारी करते हुए संकल्प लिया था कि 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो हम निषाद मछुआरा समाज को पूरे देश में एससी या एसटी का स्टेटस देंगे और नीली क्रांति के माध्यम से निषाद मछुआरों का आर्थिक विकास और आर्थिक उन्नयन करने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी करती हुई दिखाई दे रही है। राम और निषाद राज के मित्रता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कई बार वोट लेकर के सरकार बनाया, लेकिन खेद का विषय है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, निषाद मछुआरा समाज की रोजी रोटी छीनने का षड्यंत्र किया गया। आज भी बालू मत्स्य पालन के धंधे पर मत्स्य माफियाओं का, बालू माफियाओं का कब्जा हो गया है और हमारा समाज अपने कस्टमरी राइट से, परंपरागत पुश्तैनी पैसे से वंचित होकर के बधुआ मजदूरी गिरी कर रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी शीतकालीन सत्र में अपने वादे को पूरा करती है, निषाद मल्लाह केवट बिन धीवर कहार को अनुसूचित जाति का दर्जा देती है, तो 2022 के चुनावी समर में हम लोग भाजपा से हाथ मिलाकर के भाजपा की नैया पार लगाने का काम करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी करती है तो 2022 के चुनाव में भाजपा की नैया को डुबाएंगे और समान विचारधारा के दलों से हाथ मिलाकर के गठबंधन करके हम चुनाव लड़ेंगे या 403 सीटों पर हम तैयारी करेंगे। 169 सीटें जो निषाद कश्यप बिंद बहुल क्षेत्र हैं, वहां पर हम पूरे दमखम के साथ हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। 2022 में जो सरकार बनेगी, हम उस किंग नहीं बनेंगे तो वीआईपी पार्टी किंग मेकर बनेगी और अगली सरकार का रिमोट कंट्रोल वीआईपी पार्टी के हाथ में होगा। एक मांग हमारी और है कि जो अभी टाइम्स नाउ का स्टिंग ऑपरेशन आया है संजय निषाद का, वो कहते हैं कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी को, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष को मैं गाड़ी में आग लगवा दूंगा, मार करके भगा दूंगा, 2-4 लोगों को जलवा करके मरवा डालूंगा। मैं तो थाना फूकने का काम करता हूं, मैं थाना चुनाव जीतने के लिए थाना में आग लगवा दूंगा, फुकवा डालूंगा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष पर मुकदमा कायम कर गिरफ्तार नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के सह पर वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी को आग लगा करके जलाने, मार कर भगाने की बात संजय निषाद कर रहे हैं और हमारे वीआईपी पार्टी के लोग जगह जगह पुतला फूंक करके और थाना में अर्जी देकर के संजय निषाद पर मुकदमा कायम कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। भाजपा नहीं करती है तो हम लोग यही मानेंगे कि भाजपा के इशारे पर संजय निषाद इस तरह का असंवैधानिक और संविधान कानून को अपने हाथ में लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं। अपना पूरा परिचय बताएं। चौधरी लोटर राम निषाद, प्रदेश अध्यक्ष विकासशील इंसान पार्टी उत्तर प्रदेश। आज यहाँ पे किस तरह का प्रेस वार्ता आप रखे हैं? आज जो है, कल हमारा मिर्जापुर में जो है रोड मार्च था। इंजीनियर अमित कुमार सिंह पटेल हैं, जिन्हें हम लोग जो है भावी उम्मीदवार चुनाव विधानसभा से मांग करके चल रहे हैं। उनके नेतृत्व में जो है हम लोग अखरी चौराहे से लेकर के जो है चुनार नारायणपुर होते हुए जो अंतिम गांव मिर्जापुर जनपद का है, चंदौली और बनारस के बॉर्डर पर हम लोग छुटका मिर्जापुर मिल्कीपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम किए थे। आज जो गंगा वाटिका में वीआईपी पार्टी के हमारे प्रदेश मंडल के और जिला के पदाधिकारी हैं, उनको वीआईपी पार्टी का उद्देश्य बता करके गांव-गांव में बूथ लेवल का संगठन तैयार करने के लिए, सेक्टर का संगठन तैयार करने के लिए आज हम कार्यकर्ताओं को बुलाए हैं। और आज वीआईपी पार्टी का उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश में वीआईपी पार्टी का बिहार से चल करके आने का उद्देश्य क्या है, इस पर मैं चर्चा करूंगा कि वीआईपी पार्टी का जो उदय हुआ है निषाद आरक्षण आंदोलन से हुआ है। 2014 में सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी, जो कि फिल्मी दुनिया में जो है सेट डिजाइनर के डायरेक्टर थे, और उन्होंने निषाद समाज को पश्चिम बंगाल की तरह, देश की राजधानी दिल्ली की तरह अनुसूचित जाति में शामिल करने के मुद्दे पर जो है कि निषाद विकास संघ का गठन किए। 2018 में वीआईपी पार्टी का गठन हुआ और आज 11 विधानसभा क्षेत्रों में 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू के गठबंधन के साझेदार बनकर के हमारी पार्टी 11 उम्मीदवार खड़ा की थी, जिसमें 4 उम्मीदवार हमारे चुनाव जीते हैं। अध्यक्ष जी, बात की जाए तो 2022 की क्या तैयारी कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में 169 सीटें हम लोगों ने चिन्हित किया है, जहां निषाद समाज का जो है 40,000 से लेकर 1,20,000 वोटर हैं। हम लोग वीआईपी पार्टी जो है निषाद वोट बैंक को आधार बना करके
और सर्व समाज को, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, माइनॉरिटी के लोग हों, उनको जोड़ करके मिशन 2022 में हम लोग उतरेंगे। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम किंग नहीं बनेंगे तो हम किंग मेकर बनेंगे और 2022 में जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल वीआईपी पार्टी के हाथ में होगा। बात की जाए तो इस समय बीजेपी सरकार सत्ता में है और बात करती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपका भी साथ देंगे वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दो मुही बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समता और समरसता की बात करती है। वोट के लिए लोहार पार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, मल्लाह हो, कुर्मी हो, काछी हो, राजभर हो, चौहान हो, सबको हिंदू बनाती है। लेकिन सरकार बनाने के बाद जो है वह पिछड़े दलित वर्ग के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास के नारे में सच्चाई होती तो 12.91% निषाद समाज की आबादी है और भाजपा के कोर टीम के कार्यकर्ता जयप्रकाश निषाद जी रुद्रपुर देवरिया से तीसरी बार विधायक हैं। उन्हें राज्य मंत्री बना करके निषाद समाज को अपमानित करने का काम किया गया है। जौनपुर सदर से गिरीश चंद्र यादव जी विधायक हैं, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। अभी तो आप बोले हैं कि अगर हमारी कुछ बातें मानती है बीजेपी सरकार तो हम उसके संग खड़े रहेंगे। अगर वह मझवार कुरैया गोड़ को परिभाषित करके या क्षेत्रीयता समाप्त करके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और दिल्ली के पैटर्न पर अगर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के मल्लाह, केवट, धीवर, कहार, गोलिया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार को अनुसूचित जाति का आरक्षण का हक दे देती है, हमारे जल पर आधारित जो हमारे पुश्तैनी पेशे हैं उनको बहाल करने का शासनादेश करती है और संसद 2021 में जातिवार जनगणना कराती है और जिस तरह से SC ST को समानुपाती का आरक्षण कार्यपालिका और विधायिका में मिलता है, SC ST OBC को कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, निजी क्षेत्रों में अगर वह समानुपाती का आरक्षण जनसंख्या के बराबर आरक्षण का कोटा देती है तो वीआईपी पार्टी जो है पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला करके मिशन 2022 में उतरेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी केवल नारा दे करके पिछड़े दलित को हिंदू बना करके वोट लेने का काम करेगी तो पिछड़ा दलित समाज अपने हक हकूक को जान गया है। संविधान में प्रदत्त जो उनके अधिकार है उसको समझ चुका है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वीआईपी पार्टी जो है समान विचारधारा के दलों से हाथ मिला करके मिशन 2022 में उतरेगी। बस, बहुत बढ़िया। मैं सुशील कुमार साहनी, जिला जन विकासशील इंसान पार्टी वाराणसी। सुजीत जी, आज किस तरह की पत्रकार वार्ता रखी गई, क्या उद्देश्य है? आज जो कि प्रदेश अध्यक्ष श्री लोटन राम निषाद जी का प्रेस वार्ता है, उन्होंने हमारे समाज के आरक्षण के बारे में बात करनी थी और लोगों को समझाना था और पार्टी की गतिविधियाँ और कार्यक्रम कैसे विस्तार करना है पार्टी का, वही सब। क्या तैयारी करके रखे हैं 2022 में? 2022 में प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला है ना कि 169 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और जहाँ मेरा बहुल क्षेत्र है और आरक्षण हर पार्टियों की नज़र बनारस की सीट पे है, तो आप बनारस में क्या तैयारी कर रहे हैं? बनारस में पूरी जोर से तैयारी है। हम लोग अपना पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। हर लोगों से, हर समाज के लोगों से, हर लोगों के यहाँ आना जाना, बैठना, सबसे मिलना और अपने पार्टी के बारे में और पार्टी की गतिविधियाँ के बारे में विकास की बात की जाए तो किस तरह से विकास की बातें करेंगे? विकास तो पहले यहाँ बनारस में तो एकदम नहीं है। विकास के नाम पे यहाँ की जनता एकदम त्राही चिल्ला रही है। विकास यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। जनता के बीच में कैसे बताएंगे उसको? जनता के बीच में ये बताएंगे भाई कि आप लोग जो कि जिस सरकार को चुने हैं वहाँ से देख लीजिए क्या हो रहा है। हम लोग आएंगे, हम लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, आपके बीच में रहेंगे, आपकी हर बातों को और मानेंगे जो वाजिब। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा हम लोग का पहले तो ये है, इस समय हम लोग के समाज का जो आरक्षण है, अगर हम आरक्षण मिलता है हम किसी भी पार्टी से मतलब करवाने का। जनता महंगाई में त्राहिमाम कर रही है। जनता एकदम महंगाई तो उसके लिए क्या कर रही है? महंगाई देखिए, महंगाई तो इतना बढ़ चुकी है कि अब इसको लाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत हर संभव प्रयास करना पड़ेगा महंगाई को रोकने। अगर आपकी पार्टी आती है तो महंगाई पर क्या टिप्पणी रहेगा? अगर आपकी पार्टी अगर आती है महंगाई पर सर यही टिप्पणी लगाएगी, महंगाई पहले रोका जाए, किसी तरह से ठीक किया जाए और इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। NSD टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।